हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार मौर्य। मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी लेवल मैथ आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपका यूपी पुलिस एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम, एमटीएस एग्जाम, लेखपाल, पेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या तैयारी कराएंगे। आज स्टूडेंट हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारा क्या है, वर्गमूल और घनमूल। आखिर वर्गमूल और घनमूल जो कि हम आपको ईजी भाषा में बताएंगे, एकदम सरल भाषाओं में आपको क्या समझा देंगे। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा पिछली कक्षाओं में, वर्गमूल में क्या होता है भाई, दो का जोड़ा बनता है। क्या होता है भाई, दो का जोड़ा बनता है। देखिए आखिर दो का जोड़ा कैसे बना, तो वर्ग आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, वर्ग में क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है भाई, ए कितनी बार, दो बार है। दो बार पता चला ना, यही दो बार पता है ना, इसलिए हमें क्या वर्गमूल पता चला भैया कितने का जोड़ा बनता है, दो का जोड़ा बनता है। आइए उसी तरह घनमूल में चलते हैं भाई। घन आप जानते होंगे अच्छे से, घन भी क्या होता है, ए क्यूब होता है। जैसे इसका मतलब क्या, ए कितनी बार है भाई, तीन बार है ना, तीन बार। अब तीन बार है तो मतलब क्या पता चला, एक दो तीन, इसलिए क्या पता चला, तीन का जोड़ा बनता है। ठीक है, आइए आगे। आपने वर्ग मान लीजिए याद किया होगा, अच्छी बात। जैसे हमने जाना क्या, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। दो का वर्ग क्या होता है, चार होता है। तीन का वर्ग क्या होता है, 9। चार का वर्ग क्या होता है, 16। पाँच का 25। इसी प्रकार हमने क्या सभी वर्ग को पता है। ठीक, आइए आपने एक चीज़ नोटिस किया, इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यही ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक। अब देखिए, एक का अंतिम अंक क्या, एक ही है, ठीक है। दो का इकाई अंक क्या बोलेंगे, चार है, अच्छी बात है। तीन का क्या, 9। क्या चार का 16 कहेंगे, बिल्कुल नहीं कह देंगे। तो चार का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 16 लेंगे तो ये क्या दहाई में चला जाएगा। इसी तरह पाँच का इकाई अंक क्या होगा भाई, बोलेंगे 5 होगा ना। हाँ आगे चलिए, 6 का क्या होगा, 6। 7 का इकाई अंक क्या होगा, 9। 8 का क्या होगा, 4। 9 का इकाई अंक क्या होगा, 0। इसी प्रकार आपने एक, अब आप कोई भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, इस सबका इकाई अंक लगभग यही सभी संख्याओं का रिपीट करेगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि हमें एक संख्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, दो नहीं मिला। दो किसी लाइन मिला इकाई अंक, नहीं मिला। तीन मिला, नहीं मिला। 7 मिला, नहीं मिला। 8 मिला, नहीं मिला। आपने एक चीज़ ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि किसी भी संख्या का अगर 2, 3, 7, 8 होने पर वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग। कौन सी संख्या भाई, 2, 3, 7, 8, याद हो जाएगा, अच्छी बात है। अब आइए इसी पर देखिए, हमारे यूपी पुलिस 2017 में एक क्वेश्चन आए हैं, देखिए कितना अच्छे हैं। हमने एक चीज़ नोटिस किया, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होने पर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यही समझाए, अच्छे से समझाया, ठीक। अब आइए सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आप बोलिए, अभी हमने क्या बोला कि 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक है, वो पहली बात पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग। तो देख लीजिए इकाई अंक है भाई 2, 3, 7, 8 ना। देखिए 5 के इकाई अंक तो ये तो हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। देखिए 6 है, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 2। क्योंकि देख लीजिए 2 मिल गया ना, 2 मिला ना, तो इकाई अंक 2 है, तो क्या पहली बार पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। आइए भाई अगला क्वेश्चन चलिए, करें निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ये भी क्या करें, वर्ग नहीं हो सकता, तो हमें है ना 2, 3, 7, 8 यही है ना। तो देख लीजिए इकाई अंक क्या है, मिल रहा है 2, 3, 7, 8, यहाँ देखिए मिल गया 7 मिल गया। ये 7 दिखा तो पहली बात पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन को क्या कर दिए, सही है, ठीक है। इसी तरह ये ऑप्शन सही होगा। थैंक जैसा कि हमने अभी बताया क्या घनमूल, घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है, यही पता चला ना कि घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं, 3। घन मतलब जितने इस क्यूब रहेंगे उतने क्या जोड़े बनेंगे, यही बताया। अब आइए, आज ही आपने एक चीज़ और नोटिस की है, मान लीजिए हमें घन क्या 10 तक याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जिससे याद होगा तो क्या होगा, हमारा जो घनमूल निकालने का तरीका है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्या होता है, 216। 7 का क्या होता है, 343। 8 का क्यूब क्या होता है भाई, 512। 9 का क्यूब क्या आता है, 729। 10 का क्यूब क्या आता है, 1000। 11 का क्यूब क्या आता है, 1336। बाकी हमको क्या 10 तक कंपल्सरी है याद करना। आइए देखिए, हमें क्या मतलब है, इकाई अंक से मतलब, किससे मतलब भाई, इकाई अंक से, इकाई अंक से मतलब है भाई, समझ रहे हैं नहीं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। देखिए 1 का इकाई अंक बोलेंगे क्या होगा, 1 होगा, है नहीं। 2 का इकाई अंक कहेंगे 8 है। 3 का इकाई अंक कहेंगे 7 है। 4 का इकाई अंक 4 ही है। 5 का इकाई अंक 5 है। 6 का भाई 6 है। 7 का क्या है, 3 है। 8 का क्या है, 2 है। और 9 का क्या है, 9 है। 0 की इकाई क्या है, 0।
आपने एक चीज़ अच्छे से नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 1 का इकाई 1 है, 2 का इकाई अंक किस में चेंज हो रहा है, 8 में। चेंज किस में हो रहा है भाई, चेंज मतलब बदल रहा है ना, किस में बदल रहा है भाई, 2 किस में चेंज हो रहा है, बोलेंगे भैया 8 में। क्या यही कहेंगे 8 में बदल रहा है, हाँ बिल्कुल बदल रहा है। 2 का ये इकाई अंक क्या है 8, और 3 का इकाई अंक क्या है 7, 3 भी किस में बदल रहा है भाई, बोलेंगे 7 में बदल रहा है। देखिए यहाँ 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा 27, अगले में क्या इकाई अंक लेना है, तो 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है 7 में, ठीक। उसी तरह देखिए 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, फिर देखिए 7 का 3, यहाँ 3 का 7 था, फिर 7 का 3, मतलब इसका मतलब पता चल गया ये कि सेम इसका उल्टा है। अगर 3 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 7, अगर 7 है तो उसका इकाई अंक 3 का, समझिए, ठीक। आगे चलिए भाई, उसी तरह देखिए ये जब 8 है तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आया ना। और यहाँ पर क्या था 2 था तो 8, मतलब इसका क्या उल्टा। बस हमको यही चीज़ नोटिस जानना था। अब हमने एक चीज़ अच्छे से कवर किया, क्या किया, 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है 8 में, 8 किस में बदल रहा है 2 में, यही देखा। 7 का क्या होगा 3 में बदल रहा है, 3 किस में बदल रहा है 7 में। बस जहाँ 8 दिखे तो वहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, जहाँ 7 दिखेगा वहाँ क्या लिख देंगे 3। समझ गए इतनी बात। आइए अब घनमूल निकालने का तरीका करते हैं। घनमूल है, ये 3 लिखा है ना, इसलिए क्या घनमूल है। घनमूल कितने जुड़े, बोलेंगे 3 के जुड़े, कितने जुड़े 3, बना लीजिए 3। अब 2 देखिए 2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, 2 किस में बदल रहा है 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 किस में बदल रहा था भैया इकाई अंक में 8 में। अब बाकी संख्या से हमें क्या कोई लेना देना नहीं, बाकी संख्या से 2 अंक से कोई लेना देना, इसका आंसर क्या होगा 8। अब 8 का देखिए 512 था कि नहीं, मिल गया ना। इसी तरह आइए भाई बोलेंगे क्या घनमूल है, घनमूल में बोलेंगे कितने का जोड़े 3 का जोड़े, तो भाई 3 का जोड़ा बनाइए पीछे से एकदम आराम से बन गया। हमें क्या 6 का इकाई अंक देखना है, 6 किस में चेंज हो रहा है 6 में, क्योंकि देख लीजिए 6 का इकाई अंक क्या होगा 6, तो हम क्या 6 लिख देंगे, इसके साथ भाई क्या लिख देंगे 6। हमें बाकी 2 संख्या से कोई लेना देना नहीं। अब आइए उसके आगे देखिए 17 है। अब बताइए 17 किस घन के करीब है, किस घन के करीब है भाई। देखिए 2 का क्यूब क्या आता है 8, 3 के क्या होगा 27 हो जाएगा, वकील हमें क्या 17 तक जाना है, मतलब हमेशा कम लेंगे, तो किसके नज़दीक है 2 के, तो भाई 2 क्या होगा यही 2 क्या होगा 26, इसका क्या हो जाएगा भैया घनमूल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया, कोई स्टेप दिक्कत, आ जाइए आगे चलिए। चलिए भाई पीछे से कितने जोड़े बनाएंगे 3 जोड़े बनाएंगे, क्योंकि घनमूल है, ठीक है भाई। हमें बाकी 2 संख्या से कोई मतलब खाली इकाई अंक से मतलब है, 4 का इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा, हमने अभी पढ़ा। और देखिए 39 किस करीब है, किस घन के करीब है, बोलेंगे 4 के क्या होता है 64 होता है, तो 3 के कितना होता है 27, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे एक कदम, तो भैया 3 हो जाएगा, 3 के करीब, तो ये 34 हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आइए भाई इसी तरह देखिए इस ट्रिक से आप जल्दी से निकाल लेंगे। एक आपका गुणनखंड विधि होता है, उससे करेंगे आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये करेंगे गुणनखंड विधि से मान के चलिए 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट, हमारे ट्रिक से क्या होगा बहुत जल्दी साल होगा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। 2 किस में चेंज हो रहा है 8 में, 3 किस में चेंज हो रहा है 7 में, अगर 7 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे, और 2 है तो 8, 8 है तो बस, इसके बाद हो जाएगा सवाल। आइए पीछे से बनाइए, घनमूल है तो कितने का जोड़ा 3 का जोड़ा बन गया। हमें इकाई अंक से मतलब इकाई अंक ले लिए, 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलेंगे किस में भाई है कि 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए 3 7 में बदल रहा है, तो भैया 3 के जगह खाली 7 लिख दीजिए, लिख दिए, अच्छी बात है। अब 2 संख्या क्या करें काट देंगे। अब 912 किस घन के करीब है, आइए मिला लीजिए भाई। 912 देखिए 729 क्या है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 10 का क्या होता है 1000। हमें क्या जाना है एक कदम पीछे ही रहना, मतलब 7, तो 7 क्या सॉरी कितना होगा 9, 9 का क्या होता है 729, तो हमें जाना क्या है बस 97 हमारा क्या होगा आंसर। आया समझ में, अब मज़ा आया घनमूल निकालने का। आइए अभी और सवाल है, अगर हम इतने प्रैक्टिस करें आप दशमलव से भी क्या वाकिफ़ हो जाएंगे। चलिए भाई पीछे से बनाइए, जोड़ा बना दीजिए, बन गया कहीं। हमें बाकी 2 संख्या से कोई मतलब, 8 किस में चेंज हो रहा है, चलिए जल्दी बताइए, बोलिए 2 में। देखिए 8 किस में बदला 2 में, तो लिख दीजिए 2, क्या लिख दिए, हाँ ठीक। अब आइए आप बताइए 74 किस घन के करीब है। तुरंत दिमाग इसलिए बोल रहे हैं कि 10 तक आपको घन याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका क्या है समय कम है, इसलिए अगर याद रहेगा तो
जल्दी से क्या क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए भाई 74 किसके करीब है, यहाँ मिला लीजिए ना, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 के क्या 125, वकील हमें जाना क्या है 74 तक, तो हमेशा कम लेंगे, तो इसके आगे कौन है 4, तो 4 लिख दीजिए। 42 हमारा क्या हो जाएगा भाई घनमूल, इतना अच्छा, यहाँ 3 रहना चाहिए, हो गया सवाल ख़त्म। आइए इसी तरह देख लीजिए भाई, पीछे से जोड़ा बना देंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है, 9 का इकाई अंक क्या होगा 9 ही में रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। 704 किसके करीब है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, बाकी 704 छोटा है इसलिए और पीछे चलिए। 8 का क्या होता है 512, तो मतलब किसके करीब है 8 के, तो 89 हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। इसी तरह ये भी कर लीजिए, करके बताएंगे ना, बता दीजिए अच्छे। वो पीछे से जोड़ा बना लीजिए, बन गया जोड़ा। हमें क्या है मतलब है इकाई अंक से मतलब है, 4 किस में चेंज हो रहा है, 4 का इकाई अंक देखिए, 4 का इकाई अंक क्या है 4 ही है, तो मतलब मन से लिख दीजिए 4, या बाकी संख्या 2 से हमें कोई नहीं मतलब। अब बचा 3 किसके करीब 262। आइए भाई 262 किसके करीब जा सकता है, 6 का क्या आता है 216, 7 का लेंगे 343, मतलब इसके करीब, मतलब 6 भाई लिख लीजिए, यही 64 क्या होगा आंसर। आया समझ, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो मेरा पूरा फिर से वीडियो का देखिएगा। आइए ये सवाल क्या करेंगे आप लोग कमेंट करके बता देंगे कितना आंसर आएगा, यहाँ 3 रहेगा, ठीक है, कमेंट करके बता देंगे। अगर थैंक यू फॉर वाचिंग एंड चलो भाई तेरी में जैसा कि हमने अभी बताया क्या घनमूल, घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, यही पता चला ना कि घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं 3, घन मतलब जितने इस क्यूब रहेंगे उतने क्या जोड़े बनेंगे, यही बताया। अब आइए आज ही आपने एक चीज़ और नोटिस की है, मान लीजिए हमें घन क्या 10 तक याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, जिससे याद होगा तो क्या होगा हमारा जो घनमूल निकालने का तरीका है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है भाई 512, 9 का क्यूब क्या आता है 729, 10 का क्यूब क्या आता है 1000, 11 क्यूब क्या आता है 1336, बाकी हमको क्या 10 तक कंपल्सरी है याद करना। आइए देखिए हमें क्या मतलब है इकाई अंक से मतलब, किससे मतलब भाई इकाई अंक से, इकाई अंक से मतलब है भाई, समझ रहे हैं नहीं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। देखिए 1 का इकाई अंक बोलेंगे क्या होगा 1 होगा, है नहीं, 2 का इकाई अंक कहेंगे 8 है, 3 का इकाई अंक कहेंगे 7 है, 4 का इकाई अंक 4 ही है, 5 का इकाई अंक 5 है, 6 का भाई 6 है, 7 का क्या है 3 है, 8 का क्या है 2 है, और 9 का क्या है 9 है, 0 की इकाई अंक क्या है 0। आपने एक चीज़ अच्छे से नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 1 का इकाई 1 है, 2 का इकाई अंक किस में चेंज हो रहा है 8 में, चेंज किस में हो रहा है भाई, चेंज मतलब बदल रहा है ना, किस में बदल रहा है भाई 2 किस में चेंज हो रहा है, बोलेंगे भैया 8 में, क्या यही कहेंगे 8 में बदल रहा है, हाँ बिल्कुल बदल रहा है। 2 का इकाई अंक क्या है 8, और 3 का इकाई अंक क्या है 7, 3 भी किस में बदल रहा है भाई, बोलेंगे 7 में बदल रहा है। देखिए यहाँ 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा 27, अगले में क्या इकाई अंक लेना है, तो 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है 7 में, ठीक। उसी तरह देखिए 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, फिर देखिए 7 का 3, यहाँ 3 का 7 था फिर 7 का 3, मतलब इसका मतलब पता चल गया ये कि सेम इसका उल्टा है, अगर 3 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 7, अगर 7 है तो उसका इकाई अंक 3 का, समझिए ठीक। आगे चलिए भाई, उसी तरह देखिए ये जब 8 है तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आया ना, और यहाँ पर क्या था 2 था तो 8, मतलब इसका क्या उल्टा, बस हमको यही चीज़ नोटिस जानना था। अब हमने एक चीज़ अच्छे से कवर किया, क्या किया 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है 8 में, 8 किस में बदल रहा है 2 में, यही देखा। 7 का इकाई क्या होगा 3 में बदल रहा है, 3 किस में बदल रहा है 7 में, बस जहाँ 8 दिखे तो वहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, जहाँ 7 दिखे वहाँ क्या लिख देंगे 3, समझ गए इतनी बात। आइए अब घनमूल निकालने का तरीका करते हैं। घनमूल है ये 3 लिखा है ना, इसलिए क्या घनमूल है, घनमूल में कितने जुड़े बोलेंगे 3 के जुड़े, कितने जुड़े 3, बना लीजिए 3। अब 2 देखिए 2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, 2 किस में बदल रहा है 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 किस में बदल रहा था भैया इकाई अंक में 8 में। अब बाकी संख्या से हमें क्या कोई लेना देना नहीं, बाकी संख्या से 2 अंक से कोई लेना नहीं, इसका आंसर क्या होगा 8। अब 8 का देखिए 512 था कि नहीं,
मिल गया ना। इसी तरह आइए भाई, बोलेंगे क्या घनमूल है, घनमूल में बोलेंगे कितने का जोड़े, 3 का जोड़े, तो भाई 3 का जोड़ा बनाइए पीछे से एकदम आराम से, बन गया। हमें क्या 6 का इकाई अंक देखना है, 6 किस में चेंज हो रहा है, 6 में, क्योंकि देख लीजिए 6 का इकाई अंक क्या का 6, तो हम क्या 6 लिख देंगे, इसके स्थान भाई क्या लिख देंगे 6। हमें बाकी दो संख्या से कोई लेना देना नहीं। अब आइए उसके आगे देखिए 17 है। अब बताइए 17 किस घन के करीब है, किस घन के करीब है भाई। देखिए 2 का क्यूब क्या आता है 8, 3 के क्या होगा 27 हो जाएगा, बाकी हमें क्या 17 तक जाना है, मतलब हमेशा कम लेंगे, तो किसके नज़दीक है 2 के, तो भाई 2 क्या होगा, यही 2 क्या होगा 26, इसका क्या हो जाएगा भैया घन मूल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया, कोई स्टेप दिक्कत, आ जाइए आगे चलिए। चलिए भाई पीछे से कितने जोड़े बनाएंगे, 3 जोड़े बनाएंगे क्योंकि घनमूल है। ठीक है भाई, हमें बाकी दो संख्या से कोई मतलब खाली इकाई अंक से मतलब है। 4 का इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा, हमने अभी पढ़ा। और देखिए 39 किस करीब है, किस घन के करीब है, बोलेंगे 4 के क्या होता है 64 होता है, तो 3 के कितना होता है 27, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे एक कदम, तो भैया 3 हो जाएगा 3 के करीब, तो ये 34 हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आइए भाई इसी तरह देखिए, इस ट्रिक से आप जल्दी से निकाल लेंगे। एक आपका गुणनखंड विधि होता है, उससे करेंगे आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये करेंगे गुणनखंड विधि से मान के चलिए 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट, हमारे ट्रिक से क्या होगा बहुत जल्दी साल होगा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। 2 किस में चेंज हो रहा है 8 में, 3 किस में चेंज हो रहा है 7 में, अगर 7 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे, और 2 है तो 8, 8 है 2, बस इसके बाद हो जाएगा सवाल। आइए पीछे से बनाइए, घनमूल है तो कितने का जोड़ा 3 का जोड़ा बन गया। हमें इकाई अंक से मतलब इकाई अंक ले लिए। 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलेंगे किस में भाई, है कि 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए 3 7 में बदल रहा है, तो भैया 3 के जगह खाली 7 लिख दीजिए, लिख दिए, अच्छी बात है। अब दो संख्या क्या करें काट देंगे। और 912 किस घन के करीब है, आइए मिला लीजिए भाई। 912 देखिए 729 क्या है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 10 का क्या होता है 1000। हमें क्या जाना है एक कदम पीछे ही रहना, मतलब 7, तो 7 क्या सॉरी कितना होगा 9 का क्या होता है 729, तो हमें जाना क्या है बस 97 में हमारा क्या होगा आंसर। आया समझ में, अब मज़ा आया घनमूल निकालने का। आइए अभी और सवाल है, अगर हम इतने प्रैक्टिस करें आप दशमलव से भी क्या वाकिफ़ हो जाएंगे। चलिए भाई पीछे से बनाइए, जोड़ा बना दीजिए, बन गया कहीं। हमें बाकी दो संख्या से कोई मतलब, 8 किस में चेंज हो रहा है, चलिए जल्दी बताइए, बोलिए 2 में। देखिए 8 किस में बदला 2 में, तो लिख दीजिए 2, क्या लिख दिए, हाँ ठीक। अब आइए आप बताइए 74 किस घन के करीब है। तुरंत दिमाग इसलिए बोल रहे हैं कि 10 तक आपको घन याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका क्या है समय कम है, इसलिए अगर याद रहेगा तो जल्दी से क्या क्वेश्चन हमारे क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए भाई 74 किसके करीब है, यहाँ मिला लीजिए ना, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 के क्या 125, वकील हमें जाना क्या है 74 तक, तो हमेशा कम लेंगे, तो इसके आगे कौन है 4, तो 4 लिख दीजिए। 42 हमारा क्या हो जाएगा भाई घनमूल, इतना अच्छा, यहाँ 3 रहना चाहिए, हो गया सवाल ख़त्म। आइए इसी तरह देख लीजिए भाई, पीछे से जोड़ा बना देंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है। 9 का इकाई अंक क्या होगा 9 ही में रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। 704 किसके करीब है, 9 का क्यूब क्या आता है 729, बाकी 704 छोटा है इसलिए और पीछे चलिए। 8 का क्या आता है 512, तो मतलब किसके करीब है 8 के, तो 89 हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। इसी तरह ये भी कर लीजिए, करके बताएंगे ना, बता दीजिए अच्छे। वो पीछे से जोड़ा बनाइए, बन गया जोड़ा। हमें क्या है मतलब है इकाई अंक से मतलब 4 किस में चेंज हो रहा है, 4 का इकाई अंक देखिए, 4 का इकाई अंक क्या है 4 ही है, तो मतलब मन से लिख दीजिए 4, या बाकी संख्या 2 से हमें कोई नहीं मतलब। अब बचा 3 किसके करीब है 262। आइए भाई 262 किसके करीब जा सकता है, 6 का क्या आता है 216, 7 का लेंगे 343, मतलब इसके करीब, मतलब 6 भाई लिख लीजिए, यही 64 क्या होगा आंसर। आया समझ में, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो मेरा पूरा फिर से वीडियो क्या देखिएगा। आइए ये सवाल क्या करेंगे आप लोग कमेंट करके बता देंगे।